हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10 गौधुली हिंदी। गौधुली हिंदी जिसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्लास 10 के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे ध्यान से, उसके बाद इसकी अगली वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेफिक्र हो जाइए और वीडियो में बने रहें, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ते हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है विष के दांत। विष के मतलब क्या होता है? विष मतलब जहर, जहर के दांत समझ सकते हैं। जहर के दांत किसको काट ले तो भाई उसमें भी जहर पैदा हो जाएगा, है ना। और इसके राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ये कहानी है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, कभी कभी सवाल पूछता कि विष के दांत क्या है, कविता है, कहानी है, या तो फिर साक्षात्कार है, कुछ भी बोल सकता है आपसे। तो विष के दांत क्या है? कहानी है, जो कि नलिन विलोचन शर्मा, इसके राइटर हुए नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना। अब इसमें से जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इससे बहुत कम पूछता है, मतलब उल्टा इसमें देखने को मिलता है। कहानी से ज्यादा सवाल पूछता है। कहानी में क्या क्या कैरेक्टर है, कौन किसने क्या कहा, क्या हुआ, उससे ज्यादा सवाल पूछता है। कभी कभी नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कुछ कुछ सवाल पूछ लेता है, तो पहले हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं। फिर इन्होंने जो कहानी लिखा है विष के दांत, उस कहानी में क्या है, क्या बातें हैं, उसको ध्यान जानेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले जानते हैं इसके नलिन विलोचन शर्मा जो है, उनका जन्म बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 1916 को हुई थी पटना में के बदरघाट में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, ये सवाल आता है, और कहाँ हुआ, ठीक है, पटना में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, और माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा, ठीक है ना, रत्नावती शर्मा। फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर है कि इन्होंने जो पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं हिंदी में एमए किया। ओह माय गॉड, आजकल के तो एक विषय में एमए करने में तो हालत खराब हो जाता है। संस्कृत में अलग से एमए किया और हिंदी में भी अलग से एमए किया, समझ रहे। एमए 2 साल का कोर्स होता है, तो संस्कृत में अलग से एमए किया, उसको फिर हिंदी में अलग से एमए किए। किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने। फिर बताता है 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। जहां पढ़े वहीं के अध्यक्ष बन गए। अक्सर बहुत सारे ऐसे राइटर को देखने को मिलता है कि जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, कोई उसी कॉलेज का लेक्चरर बन गए, तो कोई उसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन गए, मतलब स्टूडेंट ही वहां का प्रिंसिपल आगे भविष्य में जाके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये सवाल आता है कि नलिन विलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। किस विभाग के अध्यक्ष बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे 1959 में। ये डेट याद रखिएगा, 1959 में। इनका मृत्यु का डेट आता है कि 12 सितंबर 1961 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और ये 2 लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हिंदी कविता के परपद्धवाद के प्रवर्तक कौन रहे? सवाल पूछता है कि हिंदी कविता के परपद्धवाद के प्रवर्तक कौन रहे? नलिन विलोचन शर्मा। और प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है इसी के कविताओं से हुआ है, यानी कि आलोचकों के अनुसार कि पंडित नलिन विलोचन शर्मा की जो कविता है, उन्हीं से जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अनेक प्रकार के जो आलोचक है ना, उनके अनुसार बोला गया। तो सवाल बन सकता है कि अनेक आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ था, ठीक है। ये बात से याद रखेंगे। फिर है इनकी इंपॉर्टेंट रचना का नाम, यहाँ पे देखें कि इनके रचना का नाम यहाँ पे दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास, दर्शन है, मानदंड है, ये सब इनकी रचना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रचनाएं हैं, एक बार किताब खोल के जरूर आप अध्ययन कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट दिखा दिया है। और ये जो हिंदी जो विष के दांत है, ये एक्चुअली इनका एक क्या बोले इसको, उपन्यास का नाम था, उपन्यास, है ना, उपन्यास। इनका उपन्यास का नाम था विष के दांत, विष के दांत इनका उपन्यास का नाम था। और इसी उपन्यास से जो है एक कहानी को अलग करके आपके किताब में डाल दिया गया। तो सवाल पूछेगा कि विष के दांत जो किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो विष के दांत कहानी से, ठीक है ना। ये रहा राइटर के बारे में। अब हम जानते हैं इन्होंने विष के दांत में क्या क्या बातें बताई, क्या कहानी है, क्या इंटरेस्ट है। बड़ा इंटरेस्ट कहानी है, आपको हम बताने वाले। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप फटाफट ले लीजिए इसको। तो चलिए आप देखते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये जो कहानी है विष के दांत, ये कहानी जो है नलिन विलोचन शर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना, बहुत फेमस कहानी है विष के दांत। और विष के दांत जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, जो इन्होंने आपकी किताब में दे रखा है और आपको पढ़ना भी है, बहुत ही फेमस कहानी है। इस कहानी में जो है ना, नलिन विलोचन शर्मा जो है मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया, मध्यम वर्ग लोग का जीवन कैसा होता है, और बताया कि भेदभाव, एक दूसरे में जो भेदभाव करते हैं ना,
सामाजिक भेदभाव करते हैं, रंग से भेदभाव करते हैं, लिंग से भेदभाव करते हैं कि लड़का है लड़की है इससे भेदभाव करते हैं, या तो अगर दुलार प्यार में जो बेटा पल रहा है तो उसका क्या कुपरिणाम हो सकता है, उल्टा परिणाम क्या हो सकता है ना, उसका क्या समाज पे असर पड़ सकता है, अन्य बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है। जो बच्चा अपने घर में लाड प्यार के साथ पल रहा होता है और जो बच्चा एकदम फ्रीली होता है तो वो बच्चे में थोड़ा सा समानताएं देखने को मिलती है, समानताएं कम देखने को मिलते हैं। ये बच्चा एकदम अपने घर में एकदम लाड प्यार के साथ, इसके पास मोटरसाइकिल ये है वो है, लेकिन गरीब का बच्चा बगल में है ना, वो एकदम गिल्ली डंडा खेल रहा, लट्टू नचा रहा, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस कहानी में ये सब देखने को मिलेगा। एक्चुअली होता है क्या है कि सेन साहब की एक काली रंग की गाड़ी रहती है, याद कीजिए काली कार है, ठीक है। ये भी सवाल आता है कि कौन सी कार थी। सेन साहब के काली कार रहता है, बरसात का मौसम रहता है, ठीक है ना, कार जो है बाहर में खड़ा है ना, कार बाहर में खड़ा, उसका एक बेटा है कासू, और कासू को ही प्यार से लाड प्यार से क्या बोला जाता है, खोखा बोला जाता है। सारी बातों को याद रखेंगे, खोखा कौन है, कासू है, और इसकी 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां का नाम किताब में दिया हुआ है, खैर वो नाम नहीं पूछता, लेकिन याद कीजिएगा कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और एक बेटा है कासू। लड़कियां तो जानवे करते हैं घर की तो संस्कारिक होती, लड़की तहजीब तमीज के साथ घर में रहती है, जिंदा जागता मतलब जिंदा जागता उदाहरण रहता है ना, और वो इस कहानी में बताया गया है। तो बेटियां तो ऐसी ही होता, कठपुतलियां टाइप की होती है। लोग कहते हैं बेटियां क्या कठपुतलियां, इसको जैसे बोलेंगे वो करेंगे, बिल्कुल देखने को मिलता है। तो उस कहानी में बताया कि बेटियां पूरा कठपुतलियां, मतलब उसका कोई कसूर नहीं कि ये कर रहा वो कर रहा। आपने घर में भी देखा होगा ना कि अगर 4 बहन है 1 भाई है, तो भाई एकदम एकदम लाड प्यार के साथ भाई पल रहा है, एकदम जो कुछ रखा हो बावर्ची में उठा खा लिया, फटा कर लिया, वो कर लिया, खा लिया। बहन लोग भी बहुत प्यार, चलो मेरा छोटा भाई है खाने दो यार, है ना, कितना प्यार, माँ बाप भी एकदम खूब प्यार कर रहा है उसको। तो वही सब बच्चा जो है ना आगे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी कासू का भी वही हाल होता है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा होता है, माँ बाप इसको बहुत प्यार करता है, सेन साहब बहुत प्यार करता है। एक बार की बात यहाँ पे यह है कि एक ड्राइंग हॉल रहता है, ड्राइंग समझ, ड्राइंग रूम रहता है ना, ड्राइंग रूम में जो है कुछ पत्रकार आए हुए थे और बैठ करके बातचीत कर रहे थे। तो उनमें से ना ये जो है अपना सेन साहब बहुत तारीफ अपने बेटे करने लगा, मैं अपने बेटे को ये बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे सेन साहब अपने बेटे को करने लगे। तो देखो सेन साहब अपने बेटे के बारे में बोला, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बना दूंगा। तो लोग वहाँ पे जो थे तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा, है ना, कि बड़ाई कर रहा है ज़्यादा। तो कुछ लोग, एक पत्रकार भी वहाँ पे बैठे हुए थे, पत्रकार महोदय थे। तो कुछ लोगों ने अगर उससे पत्रकार महोदय से पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो पत्रकार बोलता है मेरे बच्चों एकदम फ्री है यार, एकदम आज़ाद है, जो बनना चाहेगा वो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा बच्चा जो बनना चाहेगा, उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, क्या बनना है, जो बनना है, फ्री है, जिस फील्ड में जा सके। लेकिन यहाँ पे एक जो कासू का जो फादर है, सेन साहब जो है, वो पहले सोच रखा है मेरे बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो एक तो ये हम असर पड़ रहा है उसमें, आप बच्चों को इंजीनियर बनने के शौकीन है, बच्चा को क्रिकेटर बनना है, बच्चा को सिंगर बनना है, बच्चा को एक्टर बनना है, तो है ना। तो ये बातें सुनकर जो ना सेन साहब को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक मीटिंग हो गया, इतने में बाहर से शोरगुल की आवाज होती है, अरे कौन है, मतलब बाहर से मार धार की आवाज आ रही, क्या हुआ। बाहर जाके देखता है तो भाई साहब भीड़ लगा हुआ है, क्या हुआ। तो जो सेन साहब की जो काली वाली कार लगी हुई थी, उसमें एक ड्राइवर था जिसको शोफर बोला जाता है हिंदी उर्दू में, उर्दू लफ्ज है शोफर, इसमें उर्दू का बहुत लफ्ज यूज किया गया आपकी किताब में, ठीक है ना। शोफर का मतलब ड्राइवर होता है, ठीक है ना, ड्राइवर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना शोफर जो थे, जो ड्राइवर थे, वो भाई साहब एक बच्चा को मार रहे हैं, है ना, धक्का उक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं। अब बच्चा की माँ आई, उसको भी डांट डपट कर रहे हैं, उसको डांट खूब रहे। क्यों डांट रहे भाई, तो देखा सेन साहब, अरे भीड़ लगा हुआ, मेरे कार के सामने भीड़ लगा हुआ, क्या बात है। तो बोला यार देखो एक मदन नाम का लड़का है, वो जो क्या किया ना, मदन नाम का लड़का है, और जो है वो गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, अभी छुआ नहीं है, छूने की कोशिश कर रहा। गाड़ी तो गाड़ी होते ना, गंदी हो जाएगी गाड़ी, तो बोले यार मेरी गाड़ी गंदी हो गई। लेकिन इसके उल्टा काम होता है। एक्चुअली मदन जो है वो गिरधर लाल का पुत्र है, जो कि किराने का काम करता है इसके यहाँ। सेन साहब के यहाँ, सेन साहब की जो फैक्ट्री थी उसके यहाँ किराने का काम करता है, चपरासी समझते हैं ना, किराने का काम करता था। तो गिरधर लाल का बेटा था कौन, मदन। अब देखो कोई बड़ा मालिक है, उसके यहाँ मान लेते मेरा बाप जो है वहाँ काम कर रहा। अब हम कुछ गलत काम करें, कसूर करेंगे, तो मेरा बाप वहाँ पे सर झुक जाएगा उसका कि नहीं झुकेगा, यार मेरा बेटा ऐसे किया तो हमको कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि
अब वो जान नहीं रहा गिरधर लाल, अब कुछ भी कसूर है, किसका कसूर है पता नहीं है, लेकिन मालिक बोल दिया, उसको खूब डांट डपार किया, इसकी माँ को भी डांट डपार किया कि अपने बेटे को समझाओ तुम यार, है ना, अपने बेटे को कंट्रोल करो। और फिर वही बोला, सेन साहब ने एक बात बोला कि यही सब लड़के जो है आगे जाके गुंडे लफंगे डाकू वगैरह चुप बनते। ये सवाल आता है कि आगे जाके लड़के गुंडे लफंगे डाकू कौन बनते, ये बात किसने कहा? सेन साहब ने कहा। लेकिन वहां तक तो हो गया ना, भीड़ भाड़ पूरा लग गया था, मार धार हुआ, मतलब मदन को मारा, धक्का दे दिया, कौन? सोफर ने धक्का दिया। सेन साहब उसको माँ बाप को खूब डांटा, यार तुम अपने बाप बेटे को तहजीब नहीं सिखाते, ये वो कर रहे हो, है ना, समझाओ संभालो अपने बेटे को। लेकिन इसके उल्टा क्या परिणाम हुआ? कुछ देर बाद लोगों ने देखा क्या, वही बेटा जो कि प्यार लाड से पल रहा था, ये कासू जो है गाड़ी का जो हेडलाइट फोड़ दिया। हाँ, अपने बाप का गाड़ी हेडलाइट फोड़ दिया। कौन? वही लाड प्यार से जो पल रहा था, कासू, जिसको खोखा बोला गया। तो लोग देखा रहे, देखो देखो ये उसी का बेटा गाड़ी को फोड़ रहा, उसका बाप कुछ नहीं बोल रहा। और ये लड़का जो मदन जो खाली छूने की कोशिश कर रहा, यार देखे कैसी कार है क्या है, उसको खूब मार धर किया, उसको माँ को चता दिया, ऐसे वैसे बोला, है ना। तो लोगों को बहुत खराब लगा, ये गलत बात है ना, अपने बेटे अपने घर के लोग नुकसान पहुंचा रहे, उसको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन वही काम अगर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो छूने की कोशिश कर रहा था, तो इतनी सारी बातें बोल गई। चलो यहाँ तक तो हो गया, है ना। बेचारा गिरधर लाल तो क्या था, किरानी था, उस मालिक के नीचे था, कुछ नहीं बोल सकता था, डर था अगर कुछ बोल देंगे यार तो इसी से मेरा घर परिवार चल रहा है ना। तो उसके मन में डर था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसको कुछ नहीं बोला, हालांकि जान रहा था कि मेरा बेटा कुछ नहीं किया, है ना। उसका बेटा ने यहाँ तो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, तो उसको बाप उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं किया, फिर भी वो शांत है कि सेन साहब को कुछ नहीं बोल रहा, यही सोच कर रहा कि इसी से मेरा घर परिवार चल रहा है ना। क्या होगा फिर? चलो यहाँ तक तो बात हो गई। जब घर पहुंचा मदन, अरे भाई तब निकला बड़का सोट्टा निकला, खूब उसको सोटियाया। कौन? गिरधर लाल खूब मारा अपने बेटा को, मदन को। मदन का तो हालत बुरा हो गया एकदम, खूब मार खाया। अब मार खाने बाद थोड़ा सुधर भी गया, मतलब सुधरने क्या हुआ कि गलती तो था नहीं यार, तो अब क्या सहा जाए, है ना। बच्चे लोग तो ऐसे ही होते ना, अब कुछ भी हो जाए, रो धो के तो शांत हो गया। चलो मार खा लिया बेचारा। अब कल होके ना, कुछ देर बाद ही बोले, कल होके एक बार और जो क्या करे, एक जगह लट्टू नचा रहा था। लट्टू समझते ना? अरे हम लोगों ने बहुत लट्टू नचाया हम लोगों ने बचपन में, आप लोग तो नचा रहे होंगे बेटा, आप लोग टाइम हम बहुत लट्टू नचाते थे। और आपसे छठा सतम जो था खूब लट्टू, दिन भर लट्टू खेलते थे, है ना। तो लट्टू नचा रहा था। अब ये तो भाई साहब कासू, जिसको खोखा बोले, तो इसको तो बंगला का शौक था ना, बंगला, गाड़ी, बड़ा सा हवेली, उसके अंदर उसको लट्टू कहाँ से मिलेगा? उसको मिलेगा मोटर कार मिलेगा, एरोप्लेन मिलेगा, ऐसे उड़ाने के लिए मिलेगा। लट्टू कहाँ से? धूली में खेलने थोड़ी ना मौका मिलेगा। लेकिन बेचारा कासू का भी मन किया कि चलो थोड़ा सा हम खेलते हैं। और कासू जान रहा है हम तो इतने बड़े बाप के बेटे हैं यार, है ना। गया मदन के पास, बोला हमको भी खेलना लट्टू, दो हमको लट्टू। बोला रे ई का हमरे जगह पे आके के जो है ना शेर बन रहा है ना, कुत्ता अपने घर के सामने भूखता है, तो ये हमरे पास आके भूख रहा, शेर बन रहा। हो गया झगड़ा, मारा मारी हो गया। तो जो है ना कासू जो है एक झूठा मारा, किसको? मदन को। सोचा कि तो इसका बेटा है यार, क्या बोलता, चपरास किरानी का बेटा है, मार दे कुछ दिक्कत है। मारा एक झूठा कासू को, इसको मदन को मारा। तो मदन भी गुस्सा हो गया, यार बुलाओ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम मुट्ठी उठाया, मारा मुंह पे दम, समझे, कस के मारा, 2 दांत टूट गया। हाँ, ये सवाल आता है कि कासू के कितने दांत टूटे थे? 2 दांत टूट गए थे। किसने मारा था कासू को? मदन ने मारा था, गिरधर लाल का जो बेटा था। 2 दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया बस। उसके बाद तो फिर भाई वो डर से घर नहीं गया वो, है ना, दिन भर घर नहीं गया। घर रात जब हो गया, अंधेरा हो गया, तो घर जा रहा, तो घर गया तो बाहर सुन रहा था कि उसका माँ बाप जो है ना फुसफुसा रहा, कुछ बोल रहा, मेरा बेटा ठीक ही ठाक किया है, क्योंकि इसको ही मारा तो वो भी मार दिया, है ना। मतलब बाप बिना बहुत गर्व महसूस कर रहा था, ठीक किया जो किया। तो थोड़ा सा मदन को थोड़ा सा हौसला बढ़ा, रहे वाह सीना चौड़ा हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। घर गया तो उसका बाप बहुत खुश, गिरधर लाल एकदम गोदी उठा लिया, बोलो वाह बेटा वाह, तुम्हारा बाप इतना दिन तक काम कर रहा है, तुम्हारे मालिक के खिलाफ, सेन साहब जो मालिक है मेरा, उसके खिलाफ मैंने एक लफ्ज नहीं बोला आज तक, एक शब्द नहीं बोला, और आज तुमने तो कासू को 2 दांत तोड़ दिए, ये तो बहुत बहादुरी वाली बात हो गई ना। तो
अब देखो यहाँ पे कहानी एंड हो जाता है, कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है समाज के बारे में बता रहा है कि सामाजिक में जो है ना भेदभाव ज़्यादा होता है कि ये ऊंचा है, छोटा, बड़ा है ना। अब देखो वहाँ पे अगर वो सब मैटर नहीं होता तो ये सब नहीं होता। अब काशू भी अपने आप को बड़ा महान समझ रहा था, कभी भी अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। हम हमेशा जो है एकदम ज़मीनी रूप से जो है ना जुड़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास 5 लाख रुपया आ गया तो एकदम बड़ा का महान आदमी होगा, नहीं। अरे जमीन पे ही बैठेंगे, जमीन पे ही खाएंगे, जमीन पे ही चलेंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि जमीनी रूप से जुड़ा होना चाहिए हमको, है ना। कितनों धन दौलत आ जाए, कभी भी हमको गुरूर नहीं होना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा। हमेशा जब भी ज़्यादा पैसा आ जाए, घमंड पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो आपको ऊंचाई तो देख के घमंड नहीं करना है ना, बल्कि आपको अपने नीचे को देख के संतोष करना है, सब्र करना है, उस बात को सोचना कि हम भी एक टाइम थे ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको हम मारेंगे, धारेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा ये जिंदगी में इस कहानी से एक सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में जो है ना, अगर जितना बड़ा हम आदमी बन जाए तो हमसे जो नीचे के जो लोग हैं ना, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो फिर वही लोग तुम पे हावी हो जाएंगे। तुमने पढ़ा इतिहासों में बहुत पढ़ा, है ना। तो ये सब कहानी रहा इसका, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट कहानी था ये सब कहानी, जो भेदभाव के बारे में जो भी बताया गया। तो यहाँ पे भेदभाव एंड हो गया। वो आप उसका गिरधर लाल ने अपने बेटे को बहुत तारीफ किया, यार तुम तो बहुत कमाल कर दिया, यार तुमने तो कमाल कर दिया। काशू को 2 मुक्का मारा, 2 दांत टूट गया। आप देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ फिलहाल यहाँ पे कहानी एंड हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये कहानी यहाँ पे एंड हो गया। कैसी लगी आपको कहानी? इंटरेस्ट कहानी थी। इससे ज्यादा सवाल बनता है कि गिरधर लाल कौन था, मदन कौन था, सेन साहब की कौन सी कलर की कार थी, उनकी कितनी बेटियां थी, काशू किसका बेटा था, खोखा कौन था, दुनिया भर के सवाल पूछेगा, है ना। सोफर का मतलब क्या होता है ना, गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता था, समझ आ रहा ना। ये सब आपको सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप बनाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराने वाले। वीडियो कैसे लगी, कहानी समझ में आया, लाइक का बटन करो, अरे ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला बटन सब लाइक करो, और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।